बुलेट लाया, शाम का समय था दोस्तों, 2015 की सच्ची बात है ये। अब मैं नस काटने वाला था अपना हाथ का, मैंने 15 टेबलेट के साथ वो जहर भी पी लिया और मैंने कहा आज मेरा आखिरी दिन है, मैं चलता हूं यहां से। बिजली कूलर चल रहा था, वो तार नहीं होता कूलर में मोटा वाला तार, उस तार को मैंने लिया, दांत से काटने लगा। याद रख लीजिए, जितनों के दिमाग में चलता है ना कि मरने के बाद मुझे सुख मिलेगा, मरने के बाद मैं चैन की जिंदगी जीऊंगा, मरने के बाद कोई तकलीफ नहीं। अरे मरने के बाद तो अनंत जीवन आराम होता है, अभी तो टेम्पररी जीवन है दोस्तों, 60 साल 70 साल का। मरने के बाद अनंत काल का जीवन आराम होता है। जितने लोग मरते हैं लिख लीजिए, जितने लोग मरेंगे वो सब सुसाइड जो करते हैं ना, वो सब के सब अधलोक में, नरक में जाएंगे। एक भी व्यक्ति नहीं है जो स्वर्ग में जाएगा। क्यों क्यों नरक में जाएगा? जितने लोग आत्महत्या करते हैं, कोई बता सकता है? जितने लोग आत्महत्या करता है, चाहे पंखे पर लटकता है, चाहे जहर पीता है, कुछ भी करता है, वो सब नरक में जाएंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर की महिमा के साथ खिलवाड़ किया, आपने परमेश्वर के देह के साथ खिलवाड़ किया, आपने परमेश्वर के उस देह को जिसने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया था, उसका आपने खिलवाड़ किया, उससे आपने नष्ट कर दिया। इसीलिए आपको स्वर्ग मिलेगा ही नहीं। लिख लीजिए। शैतान कैसा काम करता है? जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं 5 मंजिल से नीचे गिरा दोस्तों, 5 मंजिल से। अब मेरे रीढ़ की हड्डी 2 जगह से बुरी तरीके से टूट गया। मैं चलने फिरने वाला व्यक्ति सीधा खाट में आ गया। मैं उठ नहीं पाता था, खड़ा नहीं हो पाता था, चल नहीं पाता था। डॉक्टर ने कह दिया कि यह कभी भी जिंदगी में नहीं चलेगा। ध्यान से सुनना, डॉक्टर ने नेगेटिव बात कर दिया। अब रिश्तेदार आ रहे हैं, रिश्तेदार मुझसे आकर कह रहे हैं अच्छा ऐसा हुआ, ये कभी नहीं चलेगा, वो भी नेगेटिव बात कर रहे हैं। ठीक है ध्यान से। बीबी है, ये जिंदगी में तो चलेगा नहीं, छोड़ देता हूं, छोड़कर चला गया। चारों तरफ से ना मेरी जिंदगी में ना सिर्फ दुख आ रहा था, समझ लीजिए, सब तरफ से नकारात्मक बात, नकारात्मक विचार, मनुष्य भी नकारात्मक डाल रहे थे। अब मेरे पास मन पर एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, कोई प्यार नहीं करता, सब साथ छोड़कर जा रहे हैं, सब जिंदगी में कोई नहीं है मेरा। लगा इस दुनिया से मैं जीने बेकार है, ये दुनिया ही छोड़ देना चाहिए। ये मेरे मन पर आया दोस्तों। और यही अटैक शैतान मनुष्यों के मन पर करता है। ध्यान से सुनना, शैतान बार बार कह रहा था सुसाइड कर, तेरा तुझसे कोई प्यार नहीं करता। और मैंने सुसाइड की योजना बना लिया कि मुझे मरना ही है, मुझे इस पृथ्वी पर जीवन नहीं जीना है, सब बुरे लोग हैं। मैं यही कहता था, सब बुरे लोग हैं। मैं अपने भाइयों को भी श्राप देता था, तुम पर भी आएगा, चिंता ना करो। मैं सच कह रहा हूं। अब मैं लोगों से कहता था मम्मी पापा से जा रहा हूं, लेकिन भूत बनकर वापस आऊंगा, जीने नहीं दूंगा। और मैं ऐसे ख्याल में था दोस्तों कि मैं जीने से ज्यादा मरने की इच्छुक था। मन नहीं करता था कि मैं जिंदा रहूं, मन मेरा करता था कि मैं कब मरूं। मतलब मैं मरने के लिए ज्यादा खुश होता था, ना कि जीने के लिए। सोचिए शैतान कैसा आक्रमण करता है, मनों पर कब्जा करता है। अब जिंदा ज्यादा से ज्यादा ना मरने के लिए खुश होते हैं। मैं कैसे मरूं, मैं सोचता था सुसाइड कर लूं। अब यकीन नहीं करोगे, मैंने अपने श्वास, जो श्वास हमारे होता है ना, श्वास में इसे रोकने की कोशिश किया। मैं रोका इसे, मैं सांस नहीं लूंगा, मुंह से बंद किया, हुआ नहीं। मुझे मुंह अपना हाथ हटाना पड़ा मुंह से। मैं फांसी लगाना चाहा, अब मैं विकलांग हूं, मैं फांसी भी नहीं लगा पाता था, कोशिश किया, हुआ नहीं। मैंने एक दिन अपने भतीजा से कहा मुझे शेविंग करना है, दाढ़ी बनाना है, ब्लेड लाया। शाम का समय था दोस्तों, 2015 की सच्ची बात है ये। अब मैं नस काटने वाला था अपना हाथ का। और जैसे ही मैं शाम हुआ, खाना वाना खाकर सब सो गए, मैंने कहा दुनिया वाले अलविदा, मुझे नहीं जीना है इस दुनिया में, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। अब मैं अपना नस काटने के लिए मैं जैसे बैठा, नस लिए, ध्यान से सुनना, ब्लेड लिया, नस काटने वाला था। उसी पल मुझे फर्स्ट बार यीशु मसीह का कॉल आया, जीसस कॉल, यीशु का फोन आया पहले बार। मुझे नहीं पता उस भाई को मेरा नंबर किसने दिया था, मुझे नहीं पता, कुछ भी मुझे याद नहीं है दोस्तों। महेश मसीह नामक एक व्यक्ति का फोन आया।
उसने फर्स्ट बार मुझे फोन पर ना सुसमाचार सुनाया, केवल कम से कम 1 घंटा, और मैं 1 घंटा उसने मुझे बताया कि ईश्वर आपसे प्यार करता है, ईश्वर आपको शांति देगा, ईश्वर आपको जिंदगी देगा। और मेरे जो सुसाइड का प्लान था मैंने कैंसिल कर दिया दोस्तों। मैंने कहा कि चल अब नहीं मरना है, कुछ दिन रुक जाता हूं, वैसे भी तो मरना है, आज मर या तो कल मर। तो मैं सोचा कुछ दिन रुक कर देखता हूं यीशु क्या करता है, क्योंकि मैं सबके पास गया था दोस्तों, वेदों के पास गया था, हर एक अपने मानने वालों के पास गया था, इष्ट देवताओं के पास गया था, हर प्रकार के मन्नत चढ़ाया था, नारियल दिया था, ऐसा कौन सा काम है जो नहीं किया था, भभूत खाया था, तेल लगाया था, वो जन पुचवार सब काम किया था। आप यकीन करोगे, मैं एक दिन में कम से कम 15 से 20 हजार बार नाम लेता था दोस्तों। नींद खुलता था ना फिर भी नाम लेता था मैं, जिसे मैं पहले मानता था। नींद खुलता था ना फिर भी 1000 बार नाम लेता था, क्योंकि किसी ने कहा था नाम ले वो काम करेगा। मैं नाम लेता था, कोई जिंदगी में परिवर्तन नहीं और बल्कि जिंदगी बर्बाद होती जा रहा था। मैंने उस दिन ब्लेड तोड़कर फेंक दिया, मैंने कहा अब सुसाइड नहीं करूंगा। पहला दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया, तीसरा दिन निकल गया। तीसरा दिन शाम के समय लगभग 6-7 बजे मैं आंख बंद किया हुआ था, शैतान आया मेरे पास, शैतान आया और उसने आकर मेरे कान पर कहा कि तू बहुत बड़ा पापी व्यक्ति है, तुझसे कोई प्यार नहीं करता। हमारा समझना, ग्रंथ भी कहता है कि वो पापी का नाश करने के लिए आता है, तो तू ऐसा खराब व्यक्ति है जिससे कोई प्यार नहीं कर सकता, तू कहां यीशु मसीह के पास जाएगा। वो कान पर आकर ये शब्द कहा, अब यकीन नहीं करोगे, मेरे आंख को खोल दिया। एलईडी टीवी में आप देखते हो ना पिक्चर, उसी तरह से मैं अपने एक एक पाप को देख रहा था। जो जो पाप मैंने किया था, शराब पिया था, मारपीट किया था, चोरी किया था, व्यभिचार किया था, वो सारा पाप उसे एलईडी टीवी में ना दिख रहा था, जो मैंने खुद किया था अपने देह के द्वारा, एक एक। तीसरा दिन है दोस्तों, फिर मैं रोने लगा और मैंने कहा सचमुच में इतना बड़ा पापी व्यक्ति, मुझसे कौन प्यार कर गया। जो मैं खुद से नफरत करता हूं तो दूसरे मुझसे प्यार क्यों करेगा। मैं खुद अपने आप से नफरत करता था दोस्तों, ऐसे गिरे हुए काम में किया था। और जब मैं वो सब अपना सारा पाप में देख लिया ना, मैं फिर रोने लगा। मैंने कहा मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा यीशु मसीह के पास, कहीं भी कुछ नहीं करूंगा। मैं संजीवनी हॉस्पिटल रायपुर से मैं मेडिसिन दवाई लेकर आया था। 15 टेबलेट था ताकत वाला, 15 टेबलेट था कैल्शियम हड्डी के लिए, 15 ताकत वाला। एक जो कैप्सूल था वो 500 mg के था दोस्तों। मैंने एक एक कैप्सूल कर करके मैं 15 कैप्सूल खा गया। कितना? 15 कैप्सूल में केवल 3 दिन यीशु का नाम लिया था। 15 कैप्सूल में एक एक करके निगल गया और मुझे पता था कि कहीं एक धोखा दे देगा, तो मैंने इतना ही बड़ा जहर भी रखा था, इतना ही बड़ा था दोस्तों। मैंने 15 टेबलेट के साथ वो जहर भी पी लिया और मैंने कहा आज मेरा आखिरी दिन है, मैं चलता हूं यहां से। और मैं ना बिस्तर में सो गया। सुबह तक मेरा काम खत्म। सुबह हुआ, मैं अपना आंख खोला, मुझे लगा मैं आत्मा में हूं। मुझे तो पहले एहसास नहीं हो रहा था कि मैं जिंदा हूं, मुझे लगा कि मैं आत्मा में हूं। पर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा था, मेरा आत्मा भी लग रहा है। क्या आत्मा भी मैं लग रहा हूं? शरीर में तो हूं, आत्मा भी में हूं मैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, तो मैंने खुद अपने हाथ से अपने गाल को मारा, तो पता चलता मैं भी जिंदा हूं। ये हो क्या गया? मैं खुश नहीं हुआ, मैं और दुखी हो गया, मैं रोने लगा। मैं आप सबसे क्या कर रहा हूं, शैतान किस तरह से एक व्यक्ति के ना ब्रेन वॉश करता है दोस्तों, कब्जा करता है। वो एक व्यक्ति ना मरने के लिए खुश रहता है, ना कि जिंदा रहने के लिए। परिवार से मोह नहीं रहता, संपत्ति से कोई मोह नहीं रहता, कौन आपसे कितना परवाह करता है कोई लेना देने नहीं है। एक ही दिमाग में जो चलता रहता है, जैसे भी हो इस शरीर को छोड़ना है, जैसे भी हो शरीर को जाना है। जितना तकलीफ है 5 मिनट और सह लेंगे, इसे भी तो जिंदगी में तकलीफ है, 5 मिनट और सह लेंगे, दम निकलना चाहिए। याद रख लीजिए, उस दिन मेरा पैर होता ना, मैं कहीं से छलांग लगा लेता, पैर होता तो ट्रेन के नीचे आ जाता, कहीं भी होता मैं कहीं पर फांसी चढ़ जाता। ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा था दोस्तों, मरने का ख्याल। अब मैंने 2 टेबलेट 15 खा गया, कुछ नहीं हुआ। जहर पी ले, एक साथ दोनों ले लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैं वैसी की वैसी था। मैं बोल रहा था हो क्या रहा है। मैं ऊपर वाले को गाली देने लगा, मैं मरना चाहता हूं, तू क्यों मुझे बचा रहा है? मैं जीना नहीं चाहता, मुझे आने दे, मरने दे। अब आपको पता है हमारे गांव तरफ के लोग गाली में PhD किया होता है। मैं सारा गाली दे रहा था उसे, जितना मुझे आ रहा था, क्या और जल्दी से आकर मार दे, या हो सकता है आके गला वही दबा दे।
जितना हो सके मैं गाली दिया ईश्वर को। अब उसी दिन के बात है दोस्तों, मैं सुबह के बात है, मेरे माँ मुझे नहला उला कर बिस्तर में रखा, मैं बिस्तर में आया और मेरे घर से तालाब लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में है। तो मुझे नहला खिला उला कर अम्मा ने कहा मैं तालाब जा रहा हूँ बेटा, मैं तालाब से नहाकर वापस आता हूँ। मैंने कहा तू जा, अब कल से फिर मेरा क्या कहते हैं नहुर में तू जाएगी। दिमाग को पूरा प्लान था मुझे मरना ही है, किसी को नहीं बताया ना घर में मुझे मरना है, किसी को नहीं, बस मेरे दिमाग में था कि मुझे मरना है। अब मेरे दिमाग में शैतान ने डाला कि तू जहर पीने से नहीं हुआ, दवाई खाने से नहीं मरा, सामने कूलर है, बिजली पकड़ ले। मां जैसे नहाने के लिए गया, मैं बिस्तर से हाथ के सहारे मैं खाट में था, धीरे धीरे खिसलते खिसलते मैं उधर गया। बिजली कूलर चल रहा था, वो तार नहीं होता कूलर में मोटा वाला तार, उस तार को मैंने लिया, दांत से काटने लगा, दांत से अपने। और मैं उसे काट रहा था, तुरंत उसी पल बिजली चला गया, बिजली गोल चला गया। अब मैं वहां बैठकर इंतजार कर रहा हूं कब बिजली आए, कब मैं उसे पकड़ूं, कब बिजली आए, कब मैं उसे पकड़ूं। बिजली तो नहीं आया, दोबारा यीशु मसीह के फोन आ गया। दोबारा एक बहन है रूमा मसीह, उसने मुझे कॉल किया और कहा भैया आप बिलासपुर कब आ रहे हैं। मैंने कहा मैं पापी हूं, मैं नहीं आऊंगा बहन, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। उसने मुझे एक वचन कहा, एक वचन दिया और कहा मेरा यीशु मसीह जगत में धर्मियों के लिए नहीं पापी को लाया है। यदि आप कहते हैं कि आप पापी है तो यीशु मसीह आपके लिए आपकी जिंदगी पर वो काम करेगा भैया। और उसने मुझे विश्वास दिलाया, बहुत देर से बात किया। फिर मैं बिलासपुर गया दोस्तों। तब मैंने कहा ये जो सुसाइड में कर रहा था वो मैं नहीं कर रहा था, शैतान है जो मुझसे करवाना चाहता था। दोस्तों याद रख लीजिए, वो ना मनों पर डालता है। बाइबल में एक व्यक्ति है यहूदा इस्करियोती, जब उसने गलती हुआ, उसने पाप किया तो शैतान भी उसके पास आया होगा और शैतान ने कहा तूने जगत को उद्धार कर यीशु को पकड़वा दिया, तुझसे बड़ा कोई पापी नहीं है। उसने अपने आप को फांसी में चढ़ा लिया। दोस्तों क्या लगता है यदि वो माफी मांगता तो यीशु मसीह माफ नहीं करता उसे? यहूदा को करता, लेकिन शैतान ने उसके ब्रेन वॉश कर दिया, वो फांसी में चढ़ गया और अपने आप को खत्म कर दिया। याद रख लीजिए, जितनों के दिमाग में चलता है ना कि मरने के बाद मुझे सुख मिलेगा, मरने के बाद मैं चैन की जिंदगी जीऊंगा, मरने के बाद कोई तकलीफ नहीं। अरे मरने के बाद तो अनंत जीवन आराम होता है, अभी तो टेम्पररी जीवन है दोस्तों, 60 साल 70 साल का। मरने के बाद अनंत काल का जीवन आराम होता है। जितने लोग मरते हैं लिख लीजिए, जितने लोग मरेंगे वो सब सुसाइड जो करते हैं ना, वो सब के सब अधलोक में नरक में जाएंगे। एक भी व्यक्ति नहीं जो स्वर्ग में जाएगा। क्यों नरक में जाएगा? जितने लोग आत्महत्या करते हैं, कोई बता सकता है? जितने लोग आत्महत्या करता है, चाहे पंखे पर लटकता है, चाहे जहर पीता है, कुछ भी करता है, वो सब नरक में जाएंगे। क्योंकि आपने परमेश्वर की महिमा के साथ खिलवाड़ किया, आपने परमेश्वर के देह के साथ खिलवाड़ किया, आपने परमेश्वर के उस देह को जिसने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया था उसका आपने खिलवाड़ किया, उससे आपने नष्ट कर दिया। इसीलिए आपको स्वर्ग मिलेगा ही नहीं। लिख लीजिए, जितने लोग सुसाइड करते हैं वे सब के सब अधलोक में जाएंगे, क्योंकि उन सब से कहीं ना कहीं शैतान जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं वो आपके आत्मा जीतने की कोशिश करता है। याद रखिए, मैंने पिछले रविवार को बताया था प्रकाशित वाक्य 12 के 12 में शैतान जानता है कि मेरा थोड़ा ही समय बाकी है, इसीलिए वो मनुष्यों के आत्मा को न छीन रहा है। दोस्तों मनुष्य के आत्मा को ना वो अपने पास ले रहा है आत्महत्या करवाने के द्वारा। विश्व भर में लगभग 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं। क्या लगता है दोस्तों, अपने वो इच्छा से करते हैं? बताइए, सबसे ज्यादा 4 में से 3 जवान है जो सुसाइड करते हैं। किसी के प्यार में पागल होने की वजह से लोग सुसाइड करते हैं। तुम हमें नहीं मिला, हम जिंदगी जी के क्या करेंगे, फना हो जाते हैं। अरे मूर्ख, फना होने से क्या होगा? और मरने के बाद क्या साबित करते हो? किसी ने जीते जी ताजमहल बनाया, कम से कम जीते जी मां बाप के लिए झोपड़ी ही बना दो। सबूत मरते ना। 4 में से 3 जवान है जो सुसाइड करते हैं। कोई पेपर में फेल हो गया, सुसाइड कर लेते हैं। मुझे देखिए, मैं 8वीं पास आज यहां प्रचार कर रहा हूं, मेरे मास्टर जी जिसने मुझे पढ़ाया वो सुन रहा है। हाँ, हम इतना टूट क्यों जाते हैं दोस्तों कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, खत्म कर देते। कहीं पति पत्नी के बीच झगड़ हो गए, कोई पत्नी मर गया, कहीं किसी पति मर गया, मुझे समझ में नहीं आता। क्या लगता है मरने के बाद जिंदगी सब संवर जाएगा? मरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैं एक बार फिर कहता हूं, जितने लोग हैं कान खोलकर सुन लो, मरने के बाद आनंदित काल का जीवन आरंभ होता है जहां कोई मृत्यु नहीं है।
शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता। सुन लीजिए, अब ये आपके ऊपर है कि मैं कहां अपने आत्मा को लेकर जाऊं, स्वर्ग या नरक, ये आपके ऊपर है दोस्तों। शैतान आक्रमण करेगा, वो आपके आत्मा को छीनना चाहता है परमेश्वर से, याद रख लीजिए। यीशु से भी कहा, वो परमेश्वर के पुत्र था, उससे शैतान ने कहा यदि तू खुदा का बेटा है, खुदा का बेटा है, संतान है, अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा, आत्महत्या कर, वो हाथों हाथ तुझे उठा लेगा, लिखा है। यीशु ने कहा यह भी लिखा है शैतान सुन ले, तू मेरा परीक्षा ना कर। क्या आप ये शैतान से कहते हैं दोस्तों, हे शैतान मैं आज परमेश्वर की संतान हूं, विश्वास के द्वारा यूहन्ना 1:12 में लिखा है मैं अब परमेश्वर की संतान हूं, तू मेरे सामने से चला जा। वो क्यों नहीं जाएगा दोस्तों, मुझे बताइए। हालेलुया।